हेलो 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 हेलो, अब आ रहा है साउंड? बताइएगा एक बार। हेलो 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 हेलो। अब लग रहा है मुझे कि साउंड आ रहा है। हाँ चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ तो सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को खुद से करना है, ठीक है ना। आइए सबसे पहला सवाल हम देखना चाहेंगे। देखिए सवाल आपके सामने में है, एक बार जल्दी से सब लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और फटाफट से आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सब लोग थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो की क्वालिटी 360 या 480 कर लीजिएगा, आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी को 360 या 480 कर लीजिएगा, बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। हाँ तो सब लोग एक बार आंसर करेंगे। सब लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में यहाँ पर देखा जा रहा है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। अच्छा, बनाने का तरीका हम आपको बता दिए थे इसको, कि देखिए आपको करना क्या है कि इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक मान लेना है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या करना है पता है आपको, यहाँ लिखना है tan इनवर्स, ठीक है ना। नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना, इधर नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना। कितना हो जाएगा, 3 इकाई 3, 1 इकाई 1, तो हो जाएगा आपका 3 + 1। इसके बाद क्या करना है, तो ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना, नीचे वाला को नीचे वाला से गुना, तो हो जाएगा 1/3। चूंकि यहाँ प्लस है इसलिए उल्टा काम करना है, नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटा देना है। 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, बटा में लिख देंगे। 2 से कट जाएगा 4, कै बार, 2 बार, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए को ही चुना है, इसलिए आप सबों का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। सब लोग क्लास को शेयर करेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, साइन इनवर्स 1/2। दूसरा प्रश्न आपके सामने में है, साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन में 1/2 कितना का मान है, ठीक है ना। साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन में 1/2 कितना का मान है। जल्दी से बताएंगे सभी, सब लोग जल्दी जल्दी बताएंगे कि साइन में 1/2 कितना का मान है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। कहने का मतलब यह हुआ कि साइन में 1/2 जो है 30 डिग्री का मान है, जो कि बिल्कुल सही है। आप सबको पता है कि साइन में 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है, और 30 डिग्री को π/6 कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर π/6 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने में है, एक बार जल्दी से सब लोग देखिए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सवाल है कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, जबकि यह फॉर्मूला है। आपको पता है कि यह फॉर्मूला है, इसलिए सब लोग जल्दी से इसका जवाब देंगे कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, बताइएगा सब लोग जल्दी से। 2 tan इनवर्स x बराबर, चले सबका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, अर्थात 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x²। बाकी कॉस में भी इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। और यदि tan में देखेंगे तो tan में भी इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x², ठीक है ना। बाकी अभी यहाँ पर साइन में आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए साइन में इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x², ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए ही जवाब दिया है। जैसे आर के राम जन्म है, इसके बाद अनुराग सिंह पीहुल है, एमडी साज हैं, सुगंधा राज हैं, एमके कैरियर पॉइंट है, अनुराग सिंह हैं, और संदीप आर के रमन स्टडी लवर, पंकज सोनू, सोना कुमारी, नवदीप कुमार, कुमार नीतीश,
इन सब लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आया है, बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने में है और उम्मीद करेंगे कि आप इस प्रश्न का भी जवाब दे पाएंगे जल्दी से जल्दी। सब लोग एक बार इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा जल्दी से, जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग एक बार इस प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है ना, सब लोग एक बार प्रश्न का जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी। सबका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, नहीं आप लोग का आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है या गलत है। ठीक है ना, तो आइए एक बार ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। क्या है कि कॉस इनवर्स -1/2, मतलब कॉस में -1/2 कितना का मान है। अच्छा एक बात आप समझ के देखिए कि आपको बताए थे कि यदि कॉस इनवर्स के रूप में हो, अंदर में माइनस लगा हुआ हो, तो माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है। माइनस को हटाने के लिए पाई में से घटाएंगे। अच्छा आपको पता है कि कॉस में 1/2 कितना का मान होता है, तो कॉस में 1/2 जो होता है ना π/3 का मान होता है। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई में से पाई घट जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 π/3 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। और आप सबों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक ना, आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है और आप सबों का आंसर बिल्कुल सही है। सब लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे। और हमने आपको बताया है कि हमारे चैनल पर जो है ना एक यूट्यूब की तरफ से जो है ना स्ट्राइक आ गया है, और वो स्ट्राइक बिल्कुल नॉर्मल है जैसा कि आप सबको बता दिए थे। इसलिए अब हमारे चैनल के को जो है ना यूट्यूब थोड़ा सा रिच में नहीं ला रहा है, मतलब सजेशन में नहीं डाल रहा है, इसको थोड़ा सा डाउन करने का प्रयास किया जा रहा है। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसा कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि इस समय बिल्कुल यदि किसी की ज़रूरत है मुझे, तो वो आप सबों की ज़रूरत है। आप सबको इतना ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है कि यूट्यूब खुद समझ जाए कि इसको रिच मिलना चाहिए इस चैनल को। ठीक है ना, हाँ उधर देखे थे कि बहुत अच्छा जो है रिच दे रहा था, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा जो है ना उसको डाउन कर दिया गया है, और ऐसा तब हुआ है जब स्ट्राइक आया है। ठीक है ना, और स्ट्राइक बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि स्ट्राइक किस बात पर आया है। हमने आपको बताया भी है कि इस पर एक वीडियो हमने अपलोड किया था, जिस पर एक छोटे से बच्चे को एक टीचर बहुत पीट रहे थे। मुझे उस वीडियो को देखकर बड़ी अंदर से गुस्सा आया। ठीक है ना, और हमने उस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दिया, जो यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ था, जिसकी वजह से ऐसा हो पाया है। तो बस आपका ही सहारा है, आप सब यदि एक बार क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और यूट्यूब को उतना ही बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना, हाँ तो चलिए सब लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। ऐसे ये प्रश्न एनसीईआरटी का है, और आप लोगों ने इस प्रश्न में क्या चुना है भाई, ऑप्शन नंबर डी को चुने हैं आप सभी। आप सबों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मतलब यह प्रश्न कहता है कि x के जगह पर कितना रख दिया जाए कि इसका आंसर π/2 के बराबर हो जाए। ठीक है ना, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है ना, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब ट्राई करके देखिए, हिट करके देखिए, जो सही हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब x के जगह पर मान रख के देखिए, x के जगह पर मान रखे देखिए, यदि बराबर में π/2 आ गया वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 0 रखने से इसका आंसर π/2 हो जाएगा। जैसे देखिएगा साइन इनवर्स 1 - 0 फिर -2 साइन इनवर्स x के जगह पर 0 बराबर आपको कितना आएगा वो तो हम अभी नहीं बताएंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 और इधर हो जाएगा 2 × साइन इनवर्स, साइन में 0 कितना का मान 0 का, अब साइन में 1 कितना का मान π/2 का, माइनस इधर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो π/2 - 0 यानी कितना हो जाएगा 0, सॉरी π/2। तो अब यहाँ पर x के जगह पर हमने 0 रखा, तो इसका मान π/2 के बराबर हो गया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी के बराबर। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर। अगला प्रश्न देखेंगे। अब ये तो भाई आपको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, कहता है कि इसमें जो है ना 2 से गुना कीजिए और उसके बाद b को घटा लीजिए। a में 2 से गुना करके b को घटाइए। सब लोग जल्दी से बनाइए इसका आंसर, सब लोग जल्दी से बनाइए इसका आंसर। ठीक है ना, और क्लास को थोड़ा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब लोग शेयर करते रहिए। फिर पुराने वाले रुतबा में हमें लौटने की ज़रूरत है, और हम तब लौट पाएंगे जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, हाँ जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी हम उस रुतबे में लौट पाएंगे, फिर जैसे पहले चल रहा था उस रुतबे में लौट पाएंगे। और ये हमारी भूल थी, ये हमारी गलती थी ऐसा। ठीक है ना, हाँ मुझे इसके गाइडलाइन के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ठीक है ना, और मतलब ये समझिए ना कि आवेश में आकर हमने इस वीडियो को डाल दिया था।
ठीक है, जो कि मुझे लगा कि ये बच्चे के साथ बहुत अन्याय हो रहा था, इसके वजह से जो है ना मतलब बहुत गुस्सा आया हमको, और वो वीडियो को हम डाल दिए, और उसका खामियाजा जो है आज ये है कि आप मतलब इस चैनल को जो है ना डाउन करने का प्रयास किया जा रहा है। खैर चलिए, होगा वही जो आप लोग चाहेंगे ना, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है, होगा वही जो आप लोग चाहेंगे। चलिए, आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को इसमें चुना है। अच्छा, एक बार चेक किया जाए ऑप्शन नंबर सी को। पहले कहता है कि 2a का मान 2a माइनस बी, मतलब पहले इसमें 2 से गुना किया जा रहा है। तो चलिए देखिए, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 2 से गुना करने का मतलब है किसी मैट्रिक्स में यदि किसी कांस्टेंट से गुना करना है तो प्रत्येक अवयव में गुना, तो ये हो जाएगा आपका 4, 6, 8, 10 हो गया, 4, 6, 8 और 10। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4, 6, 8, 10, और उसमें से b को घटा लेना है ना, तो b का मान ऑलरेडी है 4, 6, 8, 10। ओहो हो, सेम टू सेम है, सब के सब 0 हो जाएगा। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी ही चुना है, इसलिए आप सबों का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, आप सबों का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। लीजिए, अब इसका जवाब दीजिए भाई। यहां पर कुछ नहीं आपको दिख रहा होगा, तो ये बटा है, ये बटा में है, आपको दिख रहा होगा अब जाकर, अब ये बटा है। ठीक है ना, अब बनाइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से सब लोग। ये इंटीग्रेशन का सवाल है और आपको बनाना है इसका आंसर जल्दी से। हम आपके कमेंट को देख रहे हैं, थोड़ा सा हम आपके कमेंट को देख रहे हैं और आप जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। एक बार जल्दी से आप लोग प्रश्न को देखिए और इसका आंसर लिखिए। यह सवाल बहुत ज्यादा पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, है बहुत सिंपल, लेकिन आपको देखने में केवल भारी लगेगा कि यार इतना भारी सवाल कैसे बन पाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस इसको आप आराम से देखिएगा, क्वेश्चन एक बार में आपसे बन जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अच्छा, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आप सबों का आंसर। मुझे लगता है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा है। बस केवल जरूरत है तो आप सबों को एक बार जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करने की, एकदम धूम मचाने की जरूरत है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, हर जगह जहां जहां आपको लग रहा है कि जहां जहां आप जुड़े हुए हैं, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं, आप हर जगह एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, स्टेटस लगाइए, फैलाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जो भी प्रयास हो सके, जैसे भी हो सके, ये आपको करने की जरूरत है। ठीक है ना। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है ना। आइए देखिए, अब इसको बनाने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए कैसे आसानी से बनाना है। यहाँ tan इनवर्स x है ना, यदि tan इनवर्स x को मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो बटा में पहले से दिख रहा है। इसका मतलब ये बटा में है तो इसको ऊपर दिखना होगा, तो ये होगा आपका ऊपर दिखेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर दिखेगा। जब आप क्रिया कीजिएगा ना तो ये आपको ऊपर दिखेगा। हम ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। जब आप इसका क्रिया कीजिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर दिखेगा, बिल्कुल इसके अगेंस्ट में दिखेगा। ये नीचे है तो ये ऊपर दिखेगा, तो देखिए ये ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा, और इसको आप y मान ले रहेंगे ना, तो होगा क्या? e के पावर y, और e हो जाएगा आपका dy। अब e के पावर y का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों आप प्लस में c, y के जगह पर मान लौटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x आप प्लस में c, क्योंकि इसी को ना माने थे। हो गया आंसर। देखिए ना, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं आंसर। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वगैरह के सवाल को आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा फील ही नहीं होगा। और आपको बता दें कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, आप जब जैसे ही ये पास करेंगे 12th, फिर आपके लिए जो है ना एयरफोर्स नेवी का जो वैकेंसी आने वाला है, वहां भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हमारा जो मकसद है बोर्ड के साथ साथ आपका वो भी हो जाए जिसकी आप तमन्ना रखते हैं, जहां पर भीड़ आपको कम मिलेगा। लोग भागते कहां है? तो रेलवे की तरफ। भागते कहां है? एसएससी की तरफ, जहां बहुत भीड़ है। ठीक है ना, वहां पर कम भीड़ है और वहां पर बच्चा मेहनत नहीं करना चाह रहा है, जबकि सबसे कम मेहनत वहीं पर है। यदि आप एयरफोर्स और नेवी के लिए थोड़ा सा भी सोच लेते हैं, यदि आपने क्लास 11th और क्लास 12th में बेहतर मेहनत किया है, 100% अपनी ईमानदारी से मेहनत किया है, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप एक बार फॉर्म भरिए और एक बार में आपको सिलेक्शन हो जाएगा। पक्की बात है ये पक्की बात है, इतना समझ लीजिए। यदि आपने ईमानदारी के साथ 11th और 12th में मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, तो पक्का हम आपको कहते हैं कि आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए वगैरह का फॉर्म भरिए। ठीक ना, आपको एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद जो आपकी जिंदगी होगी ना, रॉयल वाली जिंदगी होगी। ठीक है ना। हाँ,
चलिए सब लोग एक बार जल्दी से शेयर करेंगे क्लास को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अरे भाई ये प्रश्न थोड़ा आपको ऐसे दिख रहा होगा ना, तो हम नीचे लिख देते हैं 0 से π/2। अरे भाई मौज कर दी। ये प्रश्न देखो ना एक बार, tan x बटा में √tan x प्लस √, cot x। अब क्वेश्चन बैंक को उलटिएगा ना, क्वेश्चन बैंक को उलटिएगा ना, तो ये प्रश्न इतना बार ना आपको देखने को मिलेगा। हाँ इसका आप ये चेंज मिलेगा ये अलग बात है, ठीक ना, ये अलग बात है, लेकिन ये प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेगा क्वेश्चन बैंक में। और इसलिए हमने इस प्रश्न को उठाकर आपके बीच लाया है कि आपसे ये बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यदि पूछा जाएगा तो आप इस सवाल को बनाएंगे कैसे। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन को बनाते हुए, ठीक है ना। हाँ बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले इसको समीकरण 1 मानो। हाँ ऐसे देखिए सब्जेक्टिव वाला तरीका धराते हैं बच्चा को। अगला हवा वैसे में बच्चा पास हुई हैं। समीकरण 1 मानो, आप π/2 माइनस थीटा करो, और समीकरण 1 और 2 को जोड़ो। तो पागला कहीं के बच्चा को कॉन्सेप्ट दीजिए, कॉन्सेप्ट, ठीक ना। हाँ बच्चा देखे और सवाल का सही आंसर लिखे, बच्चा देखे और सवाल का सही आंसर लिखे। देखिए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट यहां से निकलता है, ये कॉन्सेप्ट की फैक्ट्री है भाई। हाँ कॉन्सेप्ट यहां से निकलता है। कैसे कॉन्सेप्ट है भाई, देखिए सीमा का मान 0 से π/2 रहेगा। ए भाई सीमा का मान 0 से π/2 रहेगा, और जो त्रिकोणमितीय अनुपात ऊपर में है वही नीचा में रहेगा। चाहे यहां रहेगा चाहे यहां रहेगा, दोनों में से कोई एक जगह हो सकता है। जो ऊपर में रहेगा वही नीचा में रहेगा, यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, ठीक है ना, दोनों में से किसी एक ही जगह होगा, ठीक है। और जो त्रिकोणमितीय अनुपात ऊपर में है वही नीचा में रहेगा, और उसका 90 डिग्री माइनस थीटा उसके बगल में रहेगा। यदि ई वाला ओन्ने रहेगा तो ई वाला एन्ने रहेगा, बीच में प्लस रहेगा भाई, बीच में क्या रहेगा, प्लस रहेगा। इसके बाद सबका घात बराबर होगा। देखिए यहां पर रूट लगा हुआ है, यहां पर भी रूट लगा हुआ है, और यहां पर भी रूट लगा हुआ है। यदि घात लग के आएगा तो जितना घात इसमें रहेगा उतना ही इसमें रहेगा, उतना ही इसमें रहेगा। यदि अभी आप देखेंगे तो इसके पावर में 1/2 है, इसके पावर में भी 1/2 है, और इसके पावर में भी 1/2 है, ठीक है ना। सबका घात क्या होगा, समान होगा। जैसे ही आपको ये टाइप वाला सवाल देखे, एक बार पकड़ के मारिए π/4, एक बार पकड़ के मारिए π/4। हाँ एक बार पकड़ के मारिए π/4, आंसर भी हो जाएगा इसका, है आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ देखिए इस टाइप में ना कितना सवाल आपसे ना बन सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर 0 से π/2 साइन के पावर में 3x बटा में साइन के पावर में 3x प्लस कॉस के पावर में 3x dx, आंसर π/4। जैसे देखिएगा 0 से π/2, गौर करेंगे इधर, सेक के पावर में, यहां ध्यान से देखिए, सेक के पावर में 3/2x बटा में कॉसेक के पावर में 3/2x, कॉसेक के पावर में 3/2x प्लस सेक के पावर में 3/2x dx। इसका भी आंसर π/4 के बराबर। मतलब इस टाइप का जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप का जो भी सवाल पूछा जाएगा सबका आंसर π/4 के बराबर होगा। ए सुनो, हम कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जाके बनाना इसे, और नंबर पूरा लेके आना। सुनो नंबर पूरा लेके आना बोर्ड एग्जाम में से। ऊ जवन एक समीकरण 2 करके बनाएगा ना, 5 गो क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जाम में छोड़ के आएगा, सब्जेक्टिव वाला छोड़ के आएगा। सुन लो, सब्जेक्टिव वाला छोड़ के आएगा, यह अनुभव बता रहा है। बातें समझ में आ रही है। आप फिर एग्जाम के बाद ओकरा से पूछना, दोस्त कैसे बनल हो रहा, तो हम तो समीकरण 1 समीकरण 2 मान के बनलिए रहा, ओहे से ना 5 को छूट गया, हम तो डायरेक्ट मार लिए रहा। गुरु जी के मेथड डायरेक्ट, कॉन्सेप्ट इज ए पावर, कॉन्सेप्ट दै छी ना, हुआ कॉन्सेप्ट ना मिल रही है। हाँ यस, क्वेश्चन नंबर, चलिए बताइए। डिफरेंशिएशन का सवाल, यदि हमारा विद्यार्थी डिफरेंशिएशन के सवाल को देखे और डिफरेंशिएशन का सवाल उसको देखकर डर ना जाए, सवाल ना डर जाए, तो फिर वो मेरा विद्यार्थी हो ही नहीं सकता है। डिफरेंशिएशन के सवाल को वो एक बार देख ले, ऐसे खाली देख ले ओकरा तरफ,
यदि वो डरा ना जाए सबलवा तो फिर मेरा विद्यार्थी हो ही नहीं सकता है। बस इतना समझ लीजिए। हाँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है, जितना फंक्शन रहेगा, खोज के देखना, यूट्यूब पर सर्च मारना, ये वाला मिल जाएगा तो कह देना। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं, मारना सर्च तक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, ये वाला मिल जाएगा तो कह देना। सुनो, हम कह रहे हैं जितना फंक्शन रहेगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे और सबको गुना में लिखेंगे, आंसर बन जाएगा एक के बारे में। जितना फंक्शन रहेगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। यहाँ चलवा मार मार का आंसर के फुलेले है पूरा एकदम। देखिए तो एगो फंक्शन, आहा रुको 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 प्यारे, रुको भागना, अभी बन रहा हूँ कहाँ, देखा जो हम देखे करा तरफ ही भाग रहा था, अभी भगवे केहुनाट चल जाते, केहुनाट भगवे कहाँ। देखिए 1 2 को फंक्शन, 2 बार डिफरेंशिएशन। पहले तो साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस, कोणांक वाला को एकदम नहीं छूछा करना है, जैसे के तैसे। और लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, एक बार में आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बोलिए दूसरा लाइन लिखने की जरूरत पड़ी क्या? ना पढ़ा है ना ही पढ़ेगा, सवाल तो ऐसे ही बनेगा। अब बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर हमको मिलेगा, जान लीजिए, ठीक ना। हाँ, वो वाला नहीं, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, log x को बट्टा में उतारेंगे, वो जाइए सब्जेक्टिव वाला में। हमने आपको बताया है सब्जेक्टिव में बनाना है, वैसा ऑब्जेक्टिव में नहीं बनाना है। सुनो, ले बता बता एक बता, आंसर बता, जल्दी से बताओ इसका आंसर। d tan ax बटा में dx, एकदम जल्दी से आंसर चाहिए भाई। क्लास को शेयर कौन करेगा? कौन करेगा शेयर? कौन करेगा शेयर? जल्दी शेयर करो भाई, शेयर करो। कौन करेगा शेयर? ऐसे में थोड़ी काम चलता है। लगा दो एकदम पावर पूरा लगाओ, मार दो ठेहुनिया एकदम, लगाओ पावर लगाओ, शेयर करो क्लास। देखिए tan, ओ हो डिफरेंशिएशन का सवाल है ना, मेरे नजर पड़ते ही ये भागने लगता है। आहा, देखिए tan, जितना फंक्शन उतनी बार डिफरेंशिएशन, सबको गुना में लिखेंगे, आंसर बनेगा। तो सुनो, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर, जो कोणांक में है उसको ज्यों कहते हो। हमने एक और बात आपको बताया है कि x के साथ में जो कांस्टेंट रहेगा उसको आगू में लिख दीजिए ना, एक के बार में आंसर बने चाहिए हो। हाँ, एक के बार में आंसर बने चाहिए। तनिया हुमच दो एक बार जल्दी से, हाँ पहुंचाओ उसके वही पार है। ऑप्शन नंबर बी यही तो होगा ना। आप लोगों ने क्या लिखा है? आप लोग क्या लिखे हैं? ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने भी चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सवाल आपके सामने में है, y बराबर सेक tan इनवर्स x, तो dy बटा dx बराबर क्या होने वाला है? जवाब दीजिए इस प्रश्न का। हाँ, हम कहते हैं कि जवाब दीजिए इस प्रश्न का। यह प्रश्न 5 अंक में भी पूछा जा सकता है आपसे, और यह प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। यदि ऑब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट मालूम ना रहेगा तो छोड़ दोगे। हाँ, छोड़ दोगे, नहीं बनेगा सवाल। कॉन्सेप्ट इज अ पावर। ऑब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको कि ऑब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन को बनाना कैसे है। हाँ, ऑब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए प्यारे, तब बनेगा सवाल। देखिए, एक फंक्शन, 2 फंक्शन, कोई बात नहीं है। पहले सेक का डिफरेंशिएशन तो हो जाता है सेक कोणांक वाला ज्यों कहते हो, और फिर हो जाएगा इनटू tan, कोणांक वाला ज्यों कहते हो, सेक इनटू tan। अब बट्टा में, सॉरी अभी कला बट्टा में हो, इधर सेक का डिफरेंशिएशन है भाई, सेक इनटू tan। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए सेक tan इनवर्स x के जगह पर कितना हो जाएगा? y। देखिए ना, यहाँ पर ऊपरे में लिखा है सेक tan इनवर्स x के जगह पर y। आई tan से tan इनवर्स कैंसिल तो हो जाएगा आपका x, अब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर है क्या कहीं पर? है क्या कहीं पर? बोलो जल्दी रे, है क्या कहीं पर? नहीं ना है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। ऐसे सुनिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी तो देता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी तो देता है, लेकिन मेरे प्यारे इस सवाल को हम और आगे बढ़ा के इसी में से आंसर निकाल के दिखा सकते हैं, ठीक ना। हम एक दिन आपको इस सवाल पर विशेष चर्चा करके बताएंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी देता है। बोर्ड एग्जाम सही भी करता है, लेकिन ये नहीं है सही। हम कहते हैं कि ये सही नहीं है, बोर्ड एग्जाम सही कर देता है, तो हम काहे अभी उसको खोदने जाएं?
हाँ, लेकिन हम आपको खोद कर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? हम आपको खोद कर बताएंगे कि इसका आंसर सही होने वाला है क्या। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा। बस एक दिन का काम है, बस बस पार कराओ, हो गए 200 और ज्यादा हो तो नहीं। हाँ चलिए बताइए। अरे भाई इस सवाल को तो एक बार देखो, इसकी नजरें उतारो, इसकी आरती उतारो, सवाल देखो, आंसर बताओ। डी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? जल्दी इस सवाल की नजरें उतारने की मन कर रहा है भाई। ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं, कौन ऑप्शन नंबर सी लिखा है? हे महाशय, हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस ऑप्शन नंबर आप लोग डालते जाइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, कुछ महाशय ऑप्शन नंबर सी भी टिप करके निकल रहे हैं। प्यारे ए प्यारे, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स यदि केवल अकेला रहेगा तो π/2 ठीक है। यह ना कहते हैं कि धरफर के ब्याह कनपट्टी में सिंदूर डाल के चल लाना, आ कहना कि ब्याह हो गया है तो कहेगा ना इत इनवैलिड हो गया, अमान्य उत्तर हो गया ही। ठीक है ना, क्योंकि तू डाला ही नहीं है बीच में, कनपट्टी में डाल के चला या बुझेबे नहीं किया, किसी को ब्याह कहाँ से होगा, तोरा भगा देगा मरवा पर से वहां से। है तू सवाल को ठीक से देखा नहीं। सवाल कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2 तो होता है, लेकिन कहता है कि उसका डिफरेंशिएशन करो तो π/2 कांस्टेंट है ना, है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है ना, इसलिए इसका हो जाएगा 0। यदि केवल इतना रहता तो इसका π/2 ठीक बोले थे आप। ठीक है ना, हाँ तो धरफर के ब्याह कनपट्टी में सिंदूर वाला कहानी नहीं। चलिए आगे सवाल बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल है, बताइए इसका आंसर। ये 2018 में पूछा गया सवाल है और हमको बड़ा पसंद आया है क्वेश्चन, तो हम आपके लिए लेकर आ गए भाई। अब इसका आंसर हमको चाहिए आपसे, हम चाहते हैं कि आप इसका आंसर करें, दिल से इसका आंसर करें। तो सब लोग एक बार जल्दी से इसका आंसर करेंगे, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं थोड़ा फास्ट आंसर करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, हम जो बार बार उन्हें जा रहे हैं पता है, उन्हें कमेंट देखने जा रहे हैं, मुझे कि नहीं? हाँ, उन्हें हम बार बार कमेंट देखने जा रहे हैं। हमारा तो ऐसे यहाँ से कम बुझा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी तनी सनी आगे बढ़ जाते हैं तो अच्छा दिखता है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आप लोग लिख रहे हैं इसका आंसर, 1 लिख रहे हैं इसका आंसर, 1 लिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, पहले तो आप डिफरेंशिएशन कीजिए एकदम दिलेरी के साथ। एगो फंक्शन, दूगो फंक्शन, 3 गो फंक्शन, 3 बार डिफरेंशिएशन। कैसे कैसे भाई? तो पहली बार डिफरेंशिएशन लॉग वाला का, तो 1 बटा में ज्यों कहते हो कोणांक में है, कोणांक में cos x स्क्वायर है ना, तो cos x स्क्वायर को ज्यों कहते हो लिखेंगे। इसके बाद फिर cos का डिफरेंशिएशन, तब माइनस साइन, कोणांक में जो है उसको ज्यों कहते हो लिखेंगे। इसके बाद x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तब 2x। आपको पता है कि साइन बटे cos कितना हो जाता है, 10 ना, तो हो जाएगा माइनस 10 x स्क्वायर इंटू 2x। इधर डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन कह रहा है कि x के जगह पर ना √π रखिए आप। हाँ, सवाल कहता है कि x के जगह पर √π रखिए, तो सुनिए ना, tan x, x के जगह पर हम जैसे ही रखेंगे √π, तो उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और फिर 2 गुने x के जगह पर कितना हो जाएगा आपका √π, x के जगह पर कितना हो जाएगा √π। अब बताइए कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस tan π, बोले तो 180 डिग्री। अब बताइए कि tan 180 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 180 डिग्री का मान कितना होता है आपको पता है? tan 180 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी बताइए सब लोग एक बार, सब लोग एक बार जल्दी बताइएगा। tan 180 डिग्री का मान कितना होता है? एक बार सब लोग क्लास को शेयर भी करेंगे, और tan 180 डिग्री का मान कितना होता है ये मुझे बताएंगे आप सभी, कि tan 180 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है ना, tan 180 डिग्री का मान कितना होता है ये आपको बताना है। tan 180 डिग्री का मान कितना होता है? बिल्कुल राइट, 0। तो जैसे ही यहाँ 0 होगा टोटल 0 हो जाएगा, 0 को गुना करने से टोटल 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 0 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, और आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी को ही चुना है। ठीक है ना, आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है, इसलिए आप सबों का बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पीछे में टेबल डाल देता है। हाँ, सब लोग का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सब लोग का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलिए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। अब बनाइए इसका जवाब क्या होने वाला है। ये बहुत सिंपल सा सवाल है और 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल आपसे है।
ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया सवाल है, बहुत देखने में सुंदर सवाल है। जल्दी से जल्दी आप सब जो है ना इसका आंसर कीजिए ना भाई, जितना जल्दी से जल्दी हो सके सब लोग इसका आंसर कीजिए। और लास्ट में हम आपसे पूछेंगे कि आपने कैगो सही बनाया। क्लास को शेयर आप नहीं कर रहे हैं, कर दीजिए ना तनी जल्दी से। सब लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे, अपना दम दिखाना है बस, सीधा समझ लीजिए। इतना ज्यादा शेयर कीजिए ना, इतना ज्यादा कि यूट्यूब भी मजबूर हो जाए, कहे कि अरे भाई कौन है ये, कौन है भाई ये, कौन है। हाँ बस इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। चलिए मुझे चाहिए इसका आंसर, आप लोग इसका आंसर भली भांति बहुत अच्छा से दे देंगे, ठीक है ना। 1/sin बराबर क्या हो जाता है, कॉसेक x प्लस ई के पावर x ज्यों कहते हैं। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन है ना करना है। हम आपको बोले थे ना कि अलग अलग डिफरेंशिएशन, कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कॉसेक x इंटू में कॉट x, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e के पावर x। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने चुना है क्या, ऑप्शन नंबर सी चुने हैं क्या, एकदम सही, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा जिनको थोड़ा कम दिख रहा है, आपको क्या करने की जरूरत है पता है, तनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 या 480 कर लीजिएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा दिखेगा। हम इतना दूर से देख पा ले रहे हैं, तो आप तो आराम से देख लीजिएगा। आपके तो एकदम बिल्कुल पास में फोन रहता है नहीं, हाँ तो आप तो आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अब बताइए, ये तो फॉर्मूला है भाई, अब इसका जवाब तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। फॉर्मूला है आपका, ठीक है ना, tan इनवर्स 2 रूट एक्स बटा में, यदि हम यहां से 2 कॉमन ले लेना, सॉरी 2 नहीं, ये 4 है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रूट एक्स। देखिएगा कितना मजेदार वाला है। और यहां से हम यदि 2 को कॉमन ले ले तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स ना, 1 माइनस एक्स, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, tan इनवर्स 2 रूट एक्स, अब बटा में हो जाएगा आपका 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट काटेंगे तो एक्स से ना होगा। देखिए फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स 2x, एक्स के जगह पर रूट एक्स, बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पर रूट एक्स। इसका हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स रूट एक्स, 2 tan इनवर्स रूट एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी को ही चुना है और आप सबों का आंसर बिल्कुल सही है। एक बार सब लोग को क्लास को शेयर करने की जरूरत है, ठीक है ना। जितने भी लोग जुड़े हैं हर जगह क्लास को शेयर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्लास को शेयर करें, मतलब एकदम जबरदस्ती कर देना है यूट्यूब के साथ, ठीक है ना। यूट्यूब के साथ एकदम जबरदस्ती कर देना है कि भाई ऐसे आप कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ऐसे, ये गलत बातें हैं, ठीक है ना। उसको समझ में आ जाना चाहिए कि उससे गलती हो गई है, ठीक है। इसलिए सब लोग अपना अपना दम दिखाइए, बस हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दीजिए, यही तो असली मजा है ना। हाँ देखिएगा, ओहो ये तो क्वेश्चन में ना दिख रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा है तो कोई बात, हम नीचे लिख देते हैं, डी ई के पावर में है 4x बटा में dx। देखिए बहुत सिंपल है, ई के पावर वाले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो ज्यों का त्यों होता है, तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे लिख देंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 4 इंटू ई के पावर 4x। ऑप्शन नंबर डी में आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, तो आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मार सकते हैं, ठीक है ना। लीजिए अगला क्वेश्चन, अब बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब तो हम देंगे नहीं, हाँ इस प्रश्न का जवाब तो हम देने वाले हैं नहीं, और आपसे पूछेंगे ही कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आज जब तक ये पूरा 50 क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, क्लास लगातार चलेगा। बस आपको धैर्य बनाए रखना है, आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्लास को शेयर करना है, एकदम दम लगाना है जितना जैसे हो सके। हम नहीं जानते कि क्या आप करेंगे इसके लिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना है, बस इतना समझ लीजिए। हाँ कुछ ना कुछ करना है बस। देखिए तो साइन का सॉरी कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है आप सबों का। अगला सवाल आपके सामने में है, देखिएगा यहां सवाल कह रहा है कि x बराबर में है साइन थीटा और y बराबर में है कॉस थीटा, तो dy बटा dx बराबर क्या होगा। थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। y वाला ऊपर चाहिए और x वाला नीचे चाहिए, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। हाँ माइनस साइन बटे कॉस यानी हो जाएगा माइनस टेन थीटा। आप लोगों ने कौन सा आंसर चुना है भाई, हमारा तो आंसर माइनस टेन थीटा है, और शायद माइनस टेन थीटा ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, यहाँ पर माइनस टेन थीटा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ ऑप्शन नंबर बी के यहाँ पर माइनस टेन थीटा है, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा था, इसके वजह से आप लोगों ने दूसरे आंसर को पकड़ लिया है, लेकिन कोई बात नहीं है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए इसका डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है कि y बराबर है a के पावर x, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। पहले तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो a के पावर x इंटू लॉग a, ठीक है ना, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। अब कह रहा है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए, कोई बात नहीं है, लॉग a कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, बाहर रहेगा। अब a के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो a के पावर x इंटू फिर से लॉग a, ठीक है ना। अब लॉग a दो बार हो गया, तो लिख सकते हैं क्या, लॉग a का होल स्क्वायर इंटू a के पावर x। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, लॉग a का होल स्क्वायर इंटू a के पावर x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ, सब लोग का आंसर बिल्कुल सही है, आप सब लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी को ही चुना है, आप सबों का आंसर एकदम सही है। सब लोग क्लास को शेयर करते रहेंगे। सवाल आपका है कि 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। 5 के पावर x कहने का मतलब है कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है आपका a के पावर x इंटू लॉग a, a के पावर x इंटू लॉग a, या फिर a के पावर x इंटू लॉग e के पावर a, ये दोनों में से कोई। ऐसे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना, इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले सवाल की तरफ चले क्या, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने भी चुना है। अब बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। x बराबर है आपका, ऐसे ये प्रश्न बहुत लेंदी लग रहा है हमको, ठीक ना, ये लेंदी प्रश्न लग रहा है, ठीक है ना। आप ऐसा कीजिए ना, इस प्रश्न को स्किप करते हैं, ये लेंदी प्रश्न है। इसके बारे में बताइए, y बराबर है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बटा में 1 माइनस कॉस एक्स। पहले देखिए y बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बराबर हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला है, और 1 माइनस कॉस एक्स बराबर हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। हाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, y बराबर tan इनवर्स कॉस बटा साइन टेन ना, सॉरी कॉट, कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा आपका y बराबर tan इनवर्स, देखिए बाहर में tan है तो अंदर में भी tan लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि आपको पता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर सीधे इन्वर्स होगा, ये सीधे tan होगा, इन्वर्स नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है, तो ये tan इन्वर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 बचेगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा नहीं, और इसके बाद यहाँ पर 1/2 बाहर हो जाएगा, तो x का हो जाएगा आपका माइनस, x का कितना डिफ्रेंसिएशन होगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है ना, माइनस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1, यानी इसका हो जाएगा माइनस 1/2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। आप लोगों ने किसको चुना है भाई, वाह, ऑप्शन नंबर ए को ही चुना है आप सबों ने। सब लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे, जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे, फास्ट में थोड़ा सा, हाँ जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करेंगे। वाह, बताइए इस सवाल का जवाब पहली बार आपके सामने शायद आया होगा, लेकिन हम आपको कहते हैं कि आज के बाद ये सवाल आपसे जो है ना कभी नहीं छूटने वाला है, भले ही पहली बार आया हो, भले ही आपके सामने पहली बार ये सवाल हो, ठीक है ना, भले ही आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन आज के बाद दोबारा आप इस सवाल को भूलिएगा नहीं। आप आज के आज अभी के अभी इस प्रश्न का सॉल्यूशन सीख लीजिएगा, और हम कहते हैं कि जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है ना। हाँ एकदम आपको जीवन भर याद हो जाएगा। जल्दी से एक बार, और ये आपका जो सवाल है ना, आपको बता दे, ये आपका सवाल जो है ना ये प्लेन का सवाल है, ठीक है ना, ये प्लेन जो आपके चैप्टर में पढ़ना है 3D में, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। भले ही आप उसको पढ़े हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इसका सटीक आंसर लिखेंगे, एकदम सही सही आंसर लिखेंगे, ठीक है ना, एकदम सही सही आंसर लिखेंगे, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, इतना ध्यान में रखिएगा कि बिल्कुल सही सही आंसर आप लिखिएगा उसका। आ जाइए, बताए क्या, ध्यान से देखिएगा।
अब इसका आंसर कैसे होगा थोड़ा सा समझिए, आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कहता है कि समतल 5x - 6y + 7z - 8 = 0 के समांतर किसी समतल का समीकरण। सुनिए, जब कहेगा कि दिए गए समतल के समांतर कोई समीकरण निकालना है आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा, समांतर, तो सेम टू सेम वाला खोजिएगा, खाली कांस्टेंट अलग होना चाहिए बस। ई वाला एकदम सेम टू सेम होगा, कांस्टेंट वाला खाली अलग हो जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगा। आंसर 5x - 6y + 7z, कांस्टेंट वाला अलग अलग है ना, ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बस एक बार में आपको पकड़ लेना है, जैसे कोई समतल दिया गया है और कहे कि इसके समांतर की समतल कोई बात करेगा तो आपको सेम टू सेम खोजना है, खाली कांस्टेंट अलग अलग होना चाहिए, बस बात खत्म हो गया। कांस्टेंट केवल अलग अलग होगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। हाँ, अगला सवाल लीजिए। अब इसको जोड़कर बताना है, इसको जोड़कर इसका आंसर बताना है। सब लोग एक बार जल्दी से इसको जोड़कर आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। फटाफट से जोड़ने का तरीका तो बहुत सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है ना। इसको जोड़ने का तरीका जो है ना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। कैसे जोड़ना है भाई, एकदम सिंपल है। पहला वाला को पहला वाला में, दूसरा वाला को दूसरा वाला में, तीसरा वाला को तीसरा वाला में जोड़ दीजिए, आंसर बन जाएगा। कुल मिलाकर संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ना है और संगत अवयव को संगत अवयव में से घटा लेना है। एक में ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + a, 1 + a। 2 में बी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + b। 3 में सी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + c। 4 में डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + d। लीजिए आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप लोगों ने क्या चुना है, यस राइट, ऑप्शन नंबर सी। सब लोग क्लास को शेयर करेंगे। अब कह रहा है कि इसका मान निकालना है आपको। जैसे ए बी सी डी दिया गया है तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। पहले आपको हम एक बात बता दें कि किसी भी डिटर्मिनांट में यदि आप कोई कांस्टेंट से गुना करना चाहते हैं, किसी भी डिटर्मिनांट में यदि आप किसी कांस्टेंट से गुना करना चाहते हैं तो आप उस डिटर्मिनांट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ में ही गुना करेंगे, सभी में गुना नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसमें 3 से गुना किया गया है तो इसमें R1 में गुना किया गया है, ये सही आंसर है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी गुना किया गया है, इसमें भी गुना किया हुआ है, ये गलत आंसर है। इसमें देखिए, इसमें भी गुना है, इसमें भी गुना है, ये भी गलत आंसर है। इसमें देखिए, सब के सब में गुना कर दिया गया है तो ये भी आंसर गलत है आपका। जब किसी डिटर्मिनांट में किसी कांस्टेंट से गुना किया जाएगा तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में ही गुना किया जाएगा, सब में गुना नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, एगो पंक्ति में एगो स्तंभ में गुना किया गया, गलत है। यहाँ भी देखिए, एगो पंक्ति एगो स्तंभ, गलत है। इसमें सब में गुना कर दिया, भी गलत है। इसमें देखेंगे तो सिर्फ एगो पंक्ति में गुना किया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला सवाल लीजिएगा। x का मान होगा जबकि इतना बराबर 0 है। चलिए कोई बात नहीं है, तो जब 0 है तो पहले इसका मान निकालिए, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। नहीं, ऐसा ही ना होगा तो ये हो जाएगा आपका 4x - 15 × 4 = 60 और बराबर हो जाएगा आपका 0। ये माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा तो 4x बराबर हो जाएगा 60, ये कट गया आपका 15 बार ना, तो x बराबर हो जाएगा आपका 15, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर जो है आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो सभी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं। आप सबों का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ें क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, बोलिए सब लोग। देखिए अगला सवाल आपका है, सवाल यहां पर है कि -1 से ज्यादा 1 से कम, तो 2 tan 1x का आंसर क्या होगा। भाई जल्दी बताइए, 2 tan 1x बराबर क्या होगा, जल्दी से बताना है आपको। 2 tan 1x बराबर क्या होगा। कौन कह रहा है कि वेक्टर नहीं पढ़े हैं भाई, ये कौन है वहां से हैं जो कह रहे हैं कि वेक्टर नहीं पढ़े। वेक्टर नहीं बताए एनसीईआरटी से, वेक्टर तो आपको बता दिए हैं, बस कुछ ही बचा हुआ है, देखिए बताना है इसका आंसर आप सभी को। 2 tan 1x बराबर क्या होता है, फॉर्मूला। तो 2 tan 1x बराबर साइन में फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x², ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल लीजिएगा, बताइए इसका मापांक निकालना है। ए भाई मापांक निकालना है, वेक्टर वाला सवाल है, मापांक निकालने के लिए कह रहा है। जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताइएगा, इसका मापांक कितना के बराबर होने वाला है, ठीक है ना।
आप सबों को बताना है कि इसका मापांक कितना के बराबर होने वाला है। 19 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप का मापांक कितना होगा। सब लोग को आंसर बताना है इसका मापांक कितना होने वाला है। 19 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप का मापांक कितना होगा। देखिए मापांक निकालने के लिए सिंपल काम करना है, रूट अंडर सभी संख्या के वर्गों का योगफल, सभी संख्या के वर्गों का योगफल 19 का हो जाएगा आपका 361, 25, 36, 6 5 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 4 आ 2 6, 6 आ 4 है 4 आ 2 6, 6 12 के 2 हासिल 1, और इसके बाद हो जाएगा 3 1 4, यानी रूट अंडर 422। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप सबों का है। हाँ बिल्कुल सही है, आप सबों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही आंसर है। लीजिए अगला प्रश्न क्या है, ए वेक्टर बराबर और बी वेक्टर बराबर इतना है, तो आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान कितना होगा। जल्दी से बताना है आप सभी को। ए वेक्टर का मान दिया गया है, बी वेक्टर का मान दिया गया है, तो सवाल आपसे पूछा है कि ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और 2b वेक्टर 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान कितना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है पता है, पहले तो b में 3 से गुना कर लीजिए, तो 3b वेक्टर निकल जाएगा। गुना करना तो बहुत आसान होता है, कांस्टेंट जब 3 से गुना करना है तो सब में 9 आई कैप प्लस 6 जे कैप अब माइनस 3 के कैप, और कथी कह रहा है आप a में 2 से गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 2a वेक्टर बराबर कितना। देखिए ना, ये तो पहले से पता है, इसमें b में 3 से गुना कर लिए, अब फिर कह रहा है a में 2 से गुना कीजिए, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप अब प्लस 4 के कैप। ठीक है, चलिए देखिए घटाइए। अब क्या करना है, तो a वेक्टर यहाँ पर जो आपका 3b वेक्टर है दोनों को जोड़ना है ना, इधर है ना, कह रहा है कि a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, और फिर बीच में डॉट, इसके बाद 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर ना। अब पहले देख लीजिए a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, a वेक्टर यहाँ है और 3b वेक्टर यहाँ है, तो जोड़िए तो दोनों को कितना हो जाएगा 1 और 9 10, तो 10 आई कैप, जे कैप और 6 जे कैप, तो हो जाएगा 7 जे कैप, 2 के कैप माइनस 3 के कैप, तो हो जाएगा माइनस के कैप। अब हो गया डॉट। अब 2a वेक्टर में से b वेक्टर को घटाना है। देखिएगा ये 2a वेक्टर में से ये b वेक्टर को घटाना है, तो यहाँ 2 आई कैप में से 3 आई कैप घट जाएगा, तो माइनस आई कैप हो जाएगा। कौन है भाई, जो ना उन्हें कहाँ गए हम, सॉरी। हाँ देख लीजिएगा, देखिए 2 आई कैप में से 3 आई कैप घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस आई कैप, और 2 जे कैप में से 2 जे कैप घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 जे कैप, और इसके बाद 4 के कैप में से माइनस के कैप यहाँ हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 5 के कैप। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है। 10 को माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस 10, 7 को 0 से गुना करेंगे 0, और माइनस 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस 15। ऑप्शन नंबर माइनस 15 आप लोगों ने चुना क्या, माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा माइनस 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के बराबर। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा माइनस 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के बराबर। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, यहां पर सवाल आपसे है कि dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और सीमा का मान 0 से 1 दिया गया है। ठीक है ना, सीमा का मान 0 से 1 दिया गया है, तो सबसे पहले आपको पता है कि 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए तो सब लोग एक बार जल्दी। 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बताना है आप सभी को। 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, थोड़ा फास्ट बताएंगे। 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका हो जाता है आपका tan इनवर्स x, और सीमा का मान कितना है पता है 0 से लेकर 1, पहले 1 रखना है, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0 ना। तो tan में 1 कितना का मान π/4 का, tan में 0 कितना का मान 0 का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी को ही चुना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा,
कह रहा है बिंदु 3, 4, 5 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है। हाँ बताइए इस सवाल का जवाब। हम आप बिल्कुल कमेंट के पास आ गए हैं। हाँ जल्दी बताइए सब लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है जो आपके सामने दिख रहा है। बिंदु 3, 4, 5 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी। बिंदु 3, 4, 5 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी। बिंदु 3, 4, 5 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी। कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन नंबर डी लिख रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन नंबर बी भी लिख रहे हैं। अच्छा ए बी सी डी है तो चारों में से कुछ टाइप कर दीजिएगा तो हो ही ना जाएगा। सुनो एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो एक्स वाला को छोड़ देंगे, बाकी का आंसर 4k² प्लस 5k² रूट अंडर 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा 31, 10, 41 रूट अंडर 41। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो एक्स अक्ष वाला को छोड़ देंगे, बाकी दोनों का क्रिया कर देंगे रूट अंडर x² प्लस y²। अगला सवाल देखेंगे। सवाल है कि 1/1 प्लस x² और सीमा का मान है 1 से लेकर √3। इसका भी आपका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x होता है, जैसा कि अभी आप जस्ट देखे हैं। बस सीमा का मान 1 से लेकर √3 तक है, केवल पहले आपको √3 रखना है। तो tan इनवर्स √3 अब माइनस हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1। tan में √3 कितना का मान है 60 डिग्री का मान, यानी कि π/3। और tan में 1 कितना का मान है π/4 का मान। इसका लॉसा हो जाएगा 4×3 12, 4π माइनस 3π घट के हो जाएगा आपका π/12। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा π/12 जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल क्या है देखिएगा। अब कह रहा है कि सीमा का मान 4 से 9 तक है, √x का इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको पता है कि √x का इंटीग्रेशन जो होता है ना, पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग करते हैं ना। इसके पावर में 1/2 है, x के पावर में 1/2 है। इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 3/2 आगे हो जाएगा 2/3। बस ये हो जाएगा 4 से लेकर 9, 2/3 पहले 9 रखना है तो 9 के पावर 3/2 माइनस 4 के पावर 3/2। गौर करेंगे यहाँ 2/3 ज्यों का त्यों, 9 को लिख सकते हैं 3k² और फिर उसका स्क्वायर, तो पावर टू पावर गुना हो जाएगा। माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर फिर उसके पावर में 3/2, पावर टू पावर गुना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा देखिए तो 2/3 बाहर में ज्यों का त्यों, और 3 के पावर 3 27 और माइनस 2 के पावर 3 8, 27 में से 8 घट जाएगा 19, 19 को 2 से गुना करेंगे तो 19 दूना 38/3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर, 38/3 ऑप्शन नंबर ए के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिएगा cos x का इंटीग्रेशन पूछा है, जो कि बहुत सिंपल सवाल है और ये क्वेश्चन शायद आप ही लोग बना दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को यदि आप ही लोग बना दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप ही लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जल्दी से बताइए सब लोग एक बार कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा। जल्दी से cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम आपके कमेंट को देखना चाहते हैं। यहाँ से cos x का इंटीग्रेशन आप लोगों ने लिखा है sin x, बहुत बहुत धन्यवाद। sin x प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लीजिएगा, e के पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। जल्दी, e के पावर में 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, जल्दी जल्दी बताना है आप सभी को। e के पावर में 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा। आपको पता है कि e के पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों होता है। ठीक है ना, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट होता है वो बटा में आ जाता है। बस अब प्लस सी तो लिखना है या के लिखना है। ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी ही चुना है। लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, x के पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा। सब लोग एक बार जल्दी से जवाब देंगे, x के पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब लोग एक बार बताएंगे x के पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा। जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग आप बताएंगे कि x के पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा। ठीक है ना, x के पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा। x के पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए, हाँ ये क्या हो गया,
x के पावर 5 का इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे तो x के पावर 6/6, ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला सवाल लीजिएगा, सवाल है x के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा। बनाइए सब लोग एक बार जल्दी से, x के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बताइएगा सब लोग। x के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से। x के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा। x के पावर 3 का इंटीग्रेशन, x के पावर 4/4 प्लस में c, ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए भी तो आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए ही चुना है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल लीजिएगा, -1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताइए सब लोग। -1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, थोड़ा फास्ट करेंगे। -1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। माइनस में लग जाएगा तो cot इनवर्स x, अब माइनस नहीं रहता तो tan इनवर्स x, इसका आंसर cot इनवर्स x हो जाएगा, प्लस में c। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, बताइए x के पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा। बड़ा मजेदार सवाल आज है होई। x के पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बताना है सभी लोगों को। x के पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, x के पावर 9/9 बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है ना। पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग करेंगे तो x के पावर 9/9 प्लस c, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, अब बताइए इसका आंसर कितना होने वाला है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है पता है, सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a² + 2ab, अब प्लस b² यानी 1/√x के होल स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर dx हो जाएगा। यहां देखेंगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये कट जाएगा आपस में। यहां जब अलग अलग करेंगे तो एक का स्क्वायर एक है, जब स्क्वायर रूट पर आएगा तो फिर स्क्वायर से रूट भी कट जाएगा। ये हो जाएगा x + 2 + 1/x। इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x, अब प्लस में कितना हो जाएगा c। चेक करेंगे, x²/2 log x + 2x। हाँ, मैंने इधर उधर करके लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऑप्शन नंबर, इसके लिए कौन सा ऑप्शन चुनना है भाई, इसके लिए कौन सा ऑप्शन चुनना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए इसके लिए क्या है, थोड़ा सा हम इसको फ्रेश लिख देते हैं यहां पर, a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx, ठीक है ना। इसके बराबर में हो जाएगा आपका a से b f(x) dx, a से b f(x) dx, ठीक है ना। हाँ, क्यों, क्योंकि देखिए c को एक्स्ट्रा यहां रखा गया है, एक बार c प्लस में जाएगा एक बार माइनस में जाएगा, कट जाएगा तो खाली a और b बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सी को मत चुनिए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि देखिए सी जितना है यहाँ प्लस में उतना ही यहाँ माइनस में आएगा, ठीक है ना। सी से सी कट जाएगा, बात खत्म, ए और बी बचेगा, वही हो जाएगा आपका ए से बी f(x) dx। हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बताइए इसका आंसर, बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए ये बहुत मजेदार सवाल है, हम चाहेंगे थोड़ा सा इस पर क्रिया करना, ठीक है ना। देखिए ऊपर में कितना है, sin x - cos x, और बोर्ड एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पर आप बिना क्रिया किए हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एक को लिख सकते हैं sin² x, अब प्लस में cos² x, ठीक है ना। इसके बाद प्लस, यहां देखिएगा sin² x/2 और cos² x/2 लिखे क्या है,
ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, हाँ 2 होना चाहिए था, ठीक है ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक है कुछ इसमें सवाल में, 2 होना चाहिए था, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यहाँ 2 होना चाहिए, बस इतना समझ लीजिए 2 होना चाहिए वहाँ, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा sin x, ठीक है, और बटा में हो जाएगा आपका ठीक तो है sin x माइनस कॉस एक्स, और बटा में हो जाएगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी ना, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सीमा का मान है 0 से π/2। ओहो 0 इसका आंसर होगा, 0 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 के बराबर, इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 के बराबर। कैसे होगा हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें क्रिया हम आपको दूसरा करके दिखाते हैं, इसको छोड़ दीजिए, मजेदार क्रिया हम आपको दिखाते हैं इसमें। देखिए सीमा का मान पहले देखिए यहाँ पर 0 से π/2 है ना, इसको आप क्वेश्चन फर्स्ट कह लीजिए, ठीक है ना। सीमा का मान है 0 से π/2, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, फिर माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स, और बटा में हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस π/2 माइनस एक्स तो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो ये हो जाएगा आपका 0 से π/2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, और माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। और बटा में हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है ना। इसको यदि आप समीकरण 2 मान लेते हैं और दोनों को जोड़ते हैं, इसको यदि आप आई के बराबर कहते हैं, ठीक है ना, ये भी आई है आपका, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2i, और बराबर में देखिए जितना बटा में यहाँ है उतना ही बटा में यहाँ है, 2 को साइड कर देना है, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स लॉस, और जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और माइनस में साइन एक्स। देखिएगा कॉस एक्स प्लस में कट जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, ऊपर में हो गया 0, इसका आंसर 0 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इसका आंसर 0 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर, बिल्कुल सही है, ऊपर वाला पूरा का पूरा कट जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, e के पावर 2x माइनस 1 बटा में e के पावर 2x प्लस 1। देखिएगा हम चाहेंगे e के पावर x से भाग कर देंगे, तो जैसे ही e के पावर x से भाग करेंगे तो e के पावर 2x माइनस 1 है ना, यहाँ e के पावर x से भाग कर दीजिएगा, फिर e के पावर 2x अब प्लस 1 है, नीचे भी e के पावर x से भाग कर दीजिएगा, ठीक है ना। जब e के पावर x से भाग करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, यहाँ 2 गो e के पावर x है तो 1 गो बचेगा, और नीचे हो जाएगा आपका 1 बटा में e के पावर x, ठीक है ना। भाग करेंगे तो इतना ही ना होगा, 1 बटा ई के पावर x, फिर यहाँ हो जाएगा आपका ई के पावर x से इसमें भाग देंगे, फिर इसमें भाग देंगे, तो यहाँ 2 गो है, 1 गो से 1 गो कट जाएगा, तो ई के पावर x प्लस 1 बटा में ई के पावर x इंटू डी एक्स। गौर करेंगे इधर ई के पावर x माइनस, नीचे पावर प्लस में है, ऊपर में माइनस में हो जाएगा, ई के पावर माइनस x बटा में हो जाएगा आपका ई के पावर x प्लस, नीचे पावर प्लस में है, ऊपर में जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ हो जाएगा आपका dx। गौर करेंगे यदि आप नीचे वाला को मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाएगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, और e के पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस x। तो जब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग नीचे वाला ज्यों कहते हो प्लस में c, लॉग नीचे वाला ज्यों कहते हो प्लस में c, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा लॉग नीचे वाला ज्यों कहते हो प्लस में c, लॉग नीचे वाला ज्यों कहते हो प्लस में c। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, लीजिए अब कह रहा है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। भाई निकालो जल्दी से, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा जा रहा है, जल्दी से निकालिए सभी लोग। डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाएं हम आपको, ठीक है ना, इसलिए सब लोग जल्दी से इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आपसे पूछा गया है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, यहां देखिए तो देखिए यहां एक, यहां दो, तो दो इकाई दो, एक तीन, तो तीन इकाई तीन, और यहां तीन, यहां -5 तो -15, ठीक है ना। 6 -15 घट के कितना हो जाएगा -9 है। कैसे हो गया, दो इकाई दो आ तीन इकाई तीन, ओहो तो 3 2 5 ना भेले, 6 के ना हो गए, 3 2 5 घटेगा तो हो जाएगा आपका कितना, यहां पर हो जाएगा आपका, देखिएगा ये हो गया 5 -15 घट के हो जाएगा -10, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर कहां पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक और फिर बी वेक्टर का मापांक, ठीक है ना। यहां देखिए जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, यहाँ एक है यहाँ तीन है, तो तीन इकाई तीन, यहाँ दो है यहाँ कितना है, दो है, तो दो दूनी 4, और फिर यहाँ तीन है यहाँ एक है, तो तीन इकाई तीन। सिंपल है, जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई वाला को आई वाला से गुना, जे वाला को जे वाला से गुना, और के वाला को के वाला से गुना करेंगे। मापांक निकालना है तो रूट अंडर, ए का मापांक निकालना है तो सभी अंकों के वर्गों का योगफल, यहाँ कुछ नहीं है तो एक का स्क्वायर, प्लस यहाँ दो है तो दो का स्क्वायर, यहाँ तीन है तो तीन का स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका यहाँ देखिए तीन है तो तीन का स्क्वायर, दो है तो दो का स्क्वायर, एक है तो एक का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 3 7 3 10, अब बट्टा में हो जाएगा आपका रूट अंडर, एक के स्क्वायर एक, दो के स्क्वायर 4, तो 4 1 5, तीन के स्क्वायर 9, तो 9 5 14, फिर इधर भी हो जाएगा आपका 14, क्योंकि तीन के स्क्वायर 9, दो के स्क्वायर 4, तो 9 4 13 1 14, दो गो रूट 14 का एगो 14 हो जाएगा, यानी 10/14 हो जाएगा ना। दो के पहाड़ा से 5 बार, दो के पहाड़ा से 7 बार, तो यहाँ पर कॉस थीटा का मान जो निकल के आया वो कितना निकला पता है, 5/7 के बराबर ना। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका 5/7, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी ही लिखा है, आप सबों का आंसर बिल्कुल सही है, 5/7। अगला सवाल देखिएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब हो तो आपको पता है कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब होता है तो क्या होता है, जल्दी से बताइए सब लोग। ए वेक्टर और बी वेक्टर यदि दोनों एक दूसरे पर लंबवत होगा तो क्या होगा, जल्दी बताइएगा सभी लोग, कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे पर लंबवत होगा तो क्या होगा। बहुत सिंपल, आप लोगों ने जवाब दिया है कि गुरुजी दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। नहीं, दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान जो है कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। लीजिए अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, ए वेक्टर पर सदिश बी वेक्टर का प्रक्षेप, इसको मान लीजिए ए वेक्टर और यहां पर मान लीजिए बी वेक्टर। हमने आपको बताया है, कह रहा है ए वेक्टर पर, जिसमें पर लगा हुआ रहेगा उसके मापांक को बटा में और डॉट प्रोडक्ट ऊपर में, तो पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऊपर में, अब पर किस में लगल है, तो ए वेक्टर पर ए वेक्टर का मापांक बट्टा में। चलिए डॉट प्रोडक्ट, यहाँ एक है यहाँ दो है, तो दो इकाई दो, यहाँ -2 यहाँ -1, तो माइनस माइनस प्लस, दो इकाई दो, फिर एक और यहाँ एक, तो एक इकाई एक, अब बट्टा में रूट अंडर 1 प्लस -2 के स्क्वायर 4 और प्लस 1 के स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 2 2 4 1 5, 5 बटा में रूट अंडर 6, 5 बटा में रूट अंडर 6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। 5 बटा रूट अंडर 6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, देखिएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान दिया गया है। ये सवाल डबल से रिपीट कर गया, पहले भी हम लोग बनाए हैं, -15 इसका आंसर आया है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, कहता है यदि मूल बिंदु ओ तथा ओपी वेक्टर बराबर इतना है, ओ क्यू वेक्टर बराबर इतना है, तो पी क्यू वेक्टर का मान आपको बताए हैं कि ओपी दिया गया है, ओ क्यू दिया गया है, पी क्यू पूछा जा रहा है, तो हमेशा बाद वाला में से पहले वाला को घटाना है, बाद वाला में से पहले वाला को घटाना है, माने ओ क्यू वेक्टर में से ओपी वेक्टर को घटा दीजिएगा। ओ क्यू वेक्टर कितना है, 5i कैप प्लस 4j कैप और -3k कैप, इसमें से घटाना किसको है, तो घटाना है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप
अब -4k को घटा देना है। चलिए घटाइए तो 5i में से 2i घटेगा तो 3i, 4j में से 3j घटेगा तो कितना हो जाएगा j। अब -3k आई हो जाएगा +4k, तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा सीधे k। ऑप्शन चेक कीजिएगा 3i + j + k, 3i + j + k, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी के बराबर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखेंगे। ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक 35 है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना होगा। पहले आपको देखना है यहाँ पर कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मापांक का मान दिया गया है 35। हम इसको अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक बराबर होता है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक 35 है तो लिखेंगे ए वेक्टर का मापांक √26 है तो लिखेंगे, बी वेक्टर का मापांक 7 है तो लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। देखिए 7 × 5 = 35, 5 बार कट गया, ये गुना में इधर भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/√26 बराबर में है साइन थीटा। आपको किसका मान चाहिए भाई, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ना। और आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। मतलब आपको चाहिए कॉस थीटा का मान, यहाँ दिया गया है साइन थीटा का मान। चलिए कोई बात नहीं, साइन थीटा से कॉस थीटा निकालना आसान हो जाता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बराबर हो जाता है √कर्ण²। तो कर्ण का मान है √26, तो कर्ण² माइनस लंब स्क्वायर यानी 5k²। तो हो गया आधार, अब बटा में कर्ण के जगह तो √26 रहबे करेगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर, देखिए स्क्वायर से रूट कट गया 26, अब 5k² 25, तो 26 में से 25 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/√26। ये कॉस थीटा का मान है। चलिए देखिए ए वेक्टर का मापांक कितना हो जाएगा भाई √26, बी वेक्टर का मापांक कितना हो जाएगा 7, और कॉस थीटा का मान कितना है तो 1/√26, ठीक है ना। √26 से √26 कट जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 7, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। और इस तरीके से ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज था, जो हमने मॉडल सेट के तौर पर तैयार किया था, अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज था ये आपको कैसा लगा, ठीक है ना। हाँ, और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, हम आपका कमेंट अब पढ़ रहे हैं। जल्दी से बताइएगा सब लोग, नीचे कमेंट बॉक्स में सब लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। हम आपके कमेंट बॉक्स को देख रहे हैं, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। 40, नीतीश कुमार गुप्ता कह रहे हैं 40, रोशन कुमार सिंह कह रहे हैं 45, फिर आर्टिस्ट प्रिंस कह रहे हैं 40, अंशु कुमार 45, फिर है अशोक कुमार यादव 47, बैक बेंचर गर्ल, अच्छा ये क्या है भाई, अब देखिए 40, 45, 40, 45, 42, संजीत कुमार का है 40, सूरज 45, आर के भाई कॉल क्यों कर रहा है। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देने की ज़रूरत है आप सभी को, ठीक है ना। और पीडीएफ आपको जो है ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए, ठीक ना, तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे, नहीं वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है अभी हम आपको नहीं दे पाएंगे। कल के क्लास में हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है ना इसी में मैसेज बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है ना। आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। आज के क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे फिर आप लोगों से कल, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, लव यू। और आप सभी एक बार बता दीजिए कि भारत और पाकिस्तान का मैच था आज, कौन जीता, अभी तक उसका रिजल्ट आ गया है क्या, बताइए तो सभी एक बार जल्दी से, रिजल्ट आया क्या।
चलिए, इंडिया जीत गया, बहुत बहुत धन्यवाद, पावर, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, ठीक है, धन्यवाद।